जी, दिस इज अ रोमांस विद द डिवाइन। मैं अर्जुन विहार थोड़ा कुआं के पास आई यूज्ड टू स्टे, और वहाँ पर एक मेरी नेबर थी और उसने मुझे कहा कि तेनों प्रॉब्लम है ना, चल जलंधर मेरे गुरुजी करेंदे उत्थे ते मिला देनी है, मैं सारिया प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अच्छा, तो मैंने अपने अंकल को झूठ बोला। मैंने कहा इस तरह है ना, मेरा मन नहीं लगता पाया, मैं 2-3 दिन पंजाबी बाग अपनी मम्मी को ले जाना चाहती हूँ। मैंने सामान बांधा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मम्मी आई वेंट टू जलंधर। दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। मैं वहां पर पहुंची और गुरुजी, इट वॉज नेक्स्ट डे वॉज संडे, सैटरडे हम गए, संडे गए। वहां पर हम पहुंचे तो एक कुर्सी पड़ी थी बाबू वाली, जो बाबू लोग बैठते हैं, वैसी एक कुर्सी पड़ी हुई थी। तो इतनी देर में गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए, केड़ा गुरु है भाई? ओ वाला है, वो सफारी सूट किस तरह गुरुजी हो सकता है? गुरुजी मीन्स दाढ़ी वाला। आंटी सेड कि मेरी मम्मी भी अनंतपुर वालों को मानती होती थी। वहां पर हम जब जाओ तो पंजाबी बाग में सारे बुड्ढे 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 गाने चोले पहने हुए सब वैसे थे। एंड ये तो जवान लड़का, वन कुड नॉट बिलीव कि 31 साल लड़के को एक गुरु है, तो मन मानने को तैयार नहीं था बिल्कुल। एनी हाउ आ गए, इतनी दूर से आए हैं, पूरा दिन लग गया वहां पर पहुंचते हुए, पूरा सैटरडे निकल गया, संडे वो था। तो गुरुजी बैठे हुए थे। मैं क्या, चल इतनी दूर आई हैं, कोई डर नहीं। मेरी माँ ने ना बुढ़े बुढ़े गुरुजी, पर मैं एक जवान गुरु बनावांगे अपना। सो मैंने कहा ठीक है, मुंडा सोना है, चल गुरु ही बना लेने। My uncle was also very handsome. He was a pilot in the Air Force and he was a very handsome man. तो ध्यान इधर उधर नहीं था। तो मैं कह ऐवी में बना लेनी आ गुरु। अच्छा चल यार, गुरु बना लिया, तू ही सही मेरा आज गुरु। फिर मैं मन में सोचने लगी कि हाय, ऐसे बड़ा सोना मुंडा गुरु लभ लिया, मेरे नाल उम्र नाल चलता जाएगा, असी भी बुढ़े हुआ, ये भी बुढ़ा है, असी भी बुढ़े हो जाओ, मैं नाल नाल चलते जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी आवाज लगाते हैं सुन के, कमलेश तू सुखी नाल आई है जस्सी नाल? मैं कहा हाँ जी। इनको कैसे पता मैं जस्सी साथ आई हूँ? फिर कहते हैं कि तू की सोचनी पई है, मैं गुरु लभ ले? वो कहते नहीं, तू गुरु नहीं, तू नहीं लभ्या, मैं तेनों लभ के लेके आया। सो देखिए, कोई पता नहीं उस जमाने में कि जलंधर में भी कोई गुरु रहता है, बट थ्रू माय फ्रेंड हु वाज माय नेबर, वो मुझे लेके गई वहां पर, तब मुझे पता लगा कि जलंधर वाले भी एक गुरुजी हैं। तो ऐसे संगत जी, हम गुरु नहीं ढूंढते, गुरु हमको ढूंढता है। जिसनो उन्होंने चेला बनाना है, जिसनो पार लगाना है, जिसनो उन्होंने तारना है, वो उन्होंने दरबार आता है और उन्होंने नाल जुड़ता है। बाकी कोई संगत नहीं एवं आ सकती, क्योंकि कोई गुरु जी को कोई आंदा होना सी, कहना सी आ बंदा जो है ना, ये मेरे को 2-3 महीने आएगा, गड्डी मंगेगा, मोटर मंगेगा, बंगला मंगेगा, सारिया चीजा मिल जाएंगी, फिर नहीं आएंगे। कहते मैंने सब कुछ देंगा, क्योंकि मैं इन्हों अपने नाल नहीं जोड़ना। जो दिल में भावना है वही गुरु जी पूरी कर देते। आंटी जी ने अभी कहा कि हम लोग वहां पर बैठे रहते थे और सुनते रहते थे गुरु जी से। तो गुरु जी की सिस्टर, नेबर थी सिस्टर, तो वो उन्होंने उनकी शादी अपने फ्रेंड के साथ करवाई हुई थी, दर्शन अंकल के साथ। तो वो लोग सब आया करते थे, उनके बच्चे भी थे, कोई 8 साल का या 10 साल का इंजे होने।
अब वो बहुत जवान है और पटियाले में रहते हैं। तो गुरुजी उन्होंने कहने, गुरुजी हाँ ऐ की होया ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मामा जी का के कभी गोदी पहनते, कभी कंधे पे चढ़ते, कभी कितने करते, कुछ करते। वो जब चले गए, उनको गुरुजी बाहर छोड़ के आए, तो जब वापस आए तो फिर हमने गुरुजी को अपने गिले शिकवे किए। तो गुरुजी कहते ना चाह पी रहे सब मुस्कुराए, कहते ना कि आ कुड़ी कुड़िए बुलाते थे उस टाइम, आंटी अंकल का कोई वो नहीं था। कुड़ी कुड़ी जेड़ी है ना, ये सिर्फ इतनी दूरों मेरे वास्ते आती। उस समय हमें मतलब नहीं पता चला कि क्या था, क्या है, क्या नहीं है। अब सोचते हैं तो पता चलता है कि किधर है, कैसे है, क्या करते। तो गुरुजी कहते ना अच्छा, मैं कहा गुरुजी ऐ माड़ी गल हो गई, मैं ते तुहाडी भैन बनना सी, चलो अगले जन्म विच बनांगे। अच्छी इको विल बी बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर। कुछ कहना आ केड़ी गल है, माड़ी आ वड्डी है। गुरुजी चाय पी रहे थे और मुझे चाय, अपनी ड्यूटी चाय एक ही बार जिंदगी में मिली, वो दे दी और कहा चलो आज तो असी दोनों रिश्ता है। सो ऐसे गुरुजी के साथ रिश्ता बना, ऐसे गुरुजी के साथ जुड़े और ऐसे गुरुजी ने जोड़ के रखा कि फिर कभी मुड़ के पीछे देखने नहीं थे। गुरुजी का वहां पर जलंधर जो भी कोई गया है तो वहां गुरुजी का दूसरा कमरा था और बाहर दरबार लगा रहता था। गुरुजी के टाइम में बड़ी बड़ी गुरुजी बहुत बड़ी मालाएं पहना पाते थे। एक गुरुजी के पास तुलसी की माला थी। गुरुजी नाल गल्लां करते सी, गुरुजी उन्होंने कहते सन शांत हो जा, शांत हो जा, और वो माला शांत हो जाती थी। एक दिन एक आए और कहने लगे कि सन्यासी टाइप थे, साधु थे। उन्होंने कहा गुरुजी बंदे माला दे दो। गुरुजी अपने गले से उतारी और वो माला दे दी। हाय गुरुजी ये माला क्यों दे देती? कहते ये मेरा 500 साल पुराना भगत है, इन्हें पहली बार मेरे को कोई चीज मंगी तो मैं उन्होंने दे दी। फिर उसके बाद गुरुजी बहुत बड़ी माला पहना, अभी भी फोटो में कुछ किस्में आती है। और वो इतने बड़े बड़े स्टील के जल के ग्लास आते होते थे और गुरुजी उसमें डाल डाल के वो देते होते थे। एंड माई एवरी ग्लास के जल प्रसाद में वो अमृत बन जाता था और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस आया करती थी, कभी चंदन की, कभी कुछ, कभी कुछ। तो गुरुजी वहां पर वो ये नहीं कि सबको मिल जाता था, ओनो दे, ओनो दे, ओनो दे, ओनो दे, किसको 2 बार दे देते, जिसको ज्यादा जरूरत होती थी कल्याण के उसमें गुरुजी उनको दे दिया करते थे। तो ऐसे गुरुजी सबका कल्याण करते थे और बीमारियां ठीक करते थे, जल प्रसाद बन के। बाद में चाय प्रसाद भी हुआ करती थी, लंगर प्रसाद नहीं हुआ करता था। लंगर प्रसाद सिर्फ जो आउट स्टेशन लोग होते थे उनके साथ चाय लंगर प्रसाद हुआ था। तो गुरुजी वहां पर, और गुरुजी के अगला एक अंकल आए और कहने लगे कि मेरा मुंडा जेड़ा है ना बड़ी शराब पीता है। तो अच्छा, जल प्रसाद मंगाया और उसमें अपनी माला डबो दी। जब माला डबो दी तो वो पीने लगा, उसको कहा पी ले, वो कह मैं पींदा, और पी पाई, और मैं कह रही मैं नहीं पींदा। अच्छा सूंघ पे ले, उन्हें सूंघी। जब उसने सूंघी तो कहता क्यों तेरी विस्की दी इधर आ रही है, और कहता था पी रहा, और उसने वो जल प्रसाद पी लिया। तो गुरुजी हर को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जल प्रसाद दिया करते थे। तो उसकी विस्की छुड़ानी थी तो उसको विस्की का देगी। उसके बाद उन्होंने, उस बच्चे ने, उसके फादर कहने लगे विस्की कभी नहीं पी। तो इस तरह गुरुजी कल्याण किया करते थे। अंदर गुरुजी का एक कमरा हुआ करता था और गुरुजी का एक बेड था और तकशपोश हुआ करता था। वहां दरवाजे पे गुरुजी चम्मच और कांटा बजा बजा के
तू आ जा। अच्छा, उसको हीलिंग रूम में ले गए। अच्छा, तू आ जा, उसको हीलिंग। हम लोग सोचते होते थे पता नहीं तो आंटी चमचलाल की कर देना अंदर ले जाके। जब हमारी बारी आए तो अंदर ले गए थे गुरुजी, तो एक तकश पोष हुआ करता था, उसके ऊपर लिटा देते थे और वो चम्मच के साथ वो घुमाते होते थे पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ऐसे लगता था कि एकदम गरम गरम टकोर हो रही है और हड्डियां जड़ियां क्रक 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 कर रही कहीं। मतलब इस तरह वो हीलिंग किया करते थे उस जमाने में चम्मच और उसके साथ। जो जो बढ़ते गए फिर हीलिंग करते गए। और गुरुजी के उन अपने अपने दिन होते थे चोला के, शनिवार को, सोमवार को, इतवार को कहते होंगे सन में उस दिन ओ रंग का चोला करना वा। जिन जिन्ना आदमी बंदियां दे संगत दे ग्रह जिहड़े हैं ਉਹ कमजोर हैं, ਉਹ मैनू वेखणगे उस चोले विच ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ग्रह ठीक हो जाएंगे। गुरु जी का अपना वे ऑफ हीलिंग हुआ करता था। तो गुरु जी जाने जान है, जैसे ही हम घुसते हैं वो बताना नहीं पड़ता, वो सब कुछ भाप लेते हैं। वो तो आपके पिछले जन्मों 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 की फाइलें भी खोल देते हैं, उनको सब पता है। कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना पहले छुपा हुआ था ना अब छुपा हुआ है। तो इसलिए हम जब जाते हैं गुरु जी कहते सन तुसी एक कदम मेरे कोल आओगे मैं 10 कदम तुहाडे वाल आवांगा। जिन्ने तुसी मेरे कोल आओगे सत्संग ते ओ तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसी किस तरह आओ। जिहड़े सत्संग तो तुसी वापस जाओगे वो मेरी जिम्मेवारी होएगी, मैं तुहानू किस तरह भेजा। कोई ना कोई संगत मिल जाती है ड्रॉप करने के लिए, ले जाने के लिए, आने के लिए। ये गुरु जी की मेहरबानियां हैं। हम लोग भी गुरु जी के पास बैठे रहते थे। तो गुरु जी बैठे सर और हम उस टाइम हम भी नीचे बैठ सकते थे। तो गुरु जी ऐसे बैठे हुए तो हम भी गुरु जी के पास ले बैठे, लिस्टें बना के ले जाते थे। आ भी चाहिए, ए भी मंगांगे, ए भी मंगांगे, ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, ए भी चाहिए। बड़ी बड़ी लिस्टें बना के लेकर आते थे। कभी भूल भी जाते थे वहां पर पहुंच के कि क्या मांगने के लिए आए हैं। और एक दिन हम लोग मांगते जा रहे थे गुरु जी से, बोलते जा रहे थे आ चाहिए, आ चाहिए, आ चाहिए। वो कहने वेला होगा तो दूंगा, पर नहीं। गुरु जी उठ के जाने लगे। अल्लड़ जवानी थी, गुरु जी के पैर पकड़ लिए, टांग पकड़। हूं तुसी कितने जाते हो? मन में यही सोचा। वो आगे आगे हम लोग घिस 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 के पीछे जाने लगे, उनके छोड़े ही ना उनकी टांग। फिर गुरु जी खड़े हो गए और मुड़ के देखा और फिर कहने अच्छा छोड़ते सही। और उन्होंने अपना हाथ सिर के ऊपर रखा। संगत जी जिंदगी में वो सेल्फ कॉन्टेनमेंट आए, इतना सुकून उस हाथ में से निकला, उसके बाद आज तक मांगने की जरूरत नहीं। जो कुछ दिया अपने कर्मों के हिसाब से मांगा और दे दिया। मेरे अंकल फौज में थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, पर इतना उनको ऊंची ऊंची पोस्ट पे बिठा दिया। गुरु जी कहते सन एक जना करता आएगा सारे संकार का कल्याण हो जाएगा। मेरे अंकल नहीं मानते थे, मेरा बेटा भी नहीं मानता, मेरी बहू भी नहीं मानती, पर किसी ने मुझे मना नहीं किया कि तुम क्यों जाती हो, क्या मानती हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं माना, कहा कभी नहीं सुना था। और एक बात थी कि गुरुजी फौजियों को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे गुरुजी फौजियों को, इतना प्यार करते थे कि हद नहीं कहने के लिए। तो एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट में खड़े हुए थे, तो एक अंकल थे कि गुरुजी ने इतने प्यार से उसको देखा और सोचा कि सारे ही प्यार उम्र उधर ही खत्म हो जाएगा, हमारे हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं। पर और उन्होंने गले से माला उतार के गुरुजी को कमांडर अंकल को दे दी। एक मुंडा मुंडा केड़ा है,
कहने नहीं, ये 4G है, नवा नवा आया। अच्छा चल कोई नहीं, 4G है तो ठीक है, अपनी बरादरी है। सो ऐसे गुरुजी फौजियों का कल्याण करते थे। गुरुजी कहते होंगे सन कि मैं ए जेड़े तेरे डॉक्टर हैं ना सारे, वो मेरे अगे खड़े रहते और मैं वो कहते सन कि गुरु जी तुसी ते डॉक्टर हो, कहते पर मैं डॉक्टर हाँ, पर तेरे डॉक्टर मेरे अगे खड़े रहते। आर हॉस्पिटल के जितने भी थे कमांडेंट वमांडेंट, उन दिनों में मेरे जीजा जी भी कमांडेंट थे आर हॉस्पिटल के जो धौलाकुआं के पास है, तो किया करते थे, बहुत प्रेस करते थे। एक दिन हम गुरु जी के ऐसे दोपहर को बैठे हुए थे, तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी कहते चलो तेनों ना 10वां द्वार दिखा देंगे। गुरु जी 10वां द्वार वो क्या होता है? तेनों अच्छा। मैंने कहा हमको तो 10वां द्वार नहीं देखना गुरु जी, आप जो हो वो दिखा दो, क्या हो। यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट अ नॉर्मल पर्सन। गुरु जी बड़े मुस्कुराए। आप नहीं मानोगे, दिल्ली से हम जब जलंधर पहुंचते होते थे और गुरु जी के आश्रम में पहुंचते थे, आंखें सावन की झड़ी की तरह बहने लगती थी। इतना वियोगग्रस्त हुआ करता था कि पता नहीं कितने दिनों बाद, 1-2 महीने बाद गुरु जी को हम मिले हुए हैं। तो इस तरह गुरु जी से मिलते होते थे हम लोग। तो गुरु जी का दिन अच्छा, हम लोग 3-4 सो के जो आउट स्टेशन से आए हुए थे। गुरु जी ने ऐसा चाहिए था। अच्छा आंखें बंद हो गई और फिर आप नहीं मानते हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। आजकल तो यूट्यूब में और पता नहीं इंटरनेट पे, गूगल पे पता नहीं क्या क्या पता चलता था। उस जमाने ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। टेलीफोन भी होती थी तो लैंडलाइन हुआ करती थी, मोबाइल शोबाइल कुछ भी नहीं होते थे। तो गुरु जी को बताया, पूछा, तो गुरु जी कहने लगे कि अच्छा, और आंखें बंद हो गई। कोई 3 बजे का वक्त था, लंगर वंगर खा के बैठे हुए थे हम लोग गुरु जी के पास। गुरु जी ने ऐसे, आंखें तो बंद हो गई, पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया। ऐसे बगीचे, झरने और इतनी सुंदर तालाब, फूल जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, गुरु जी ने वो चीजें दिखाई। और चलते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और यू सेंसलेस, यू डोंट नो एनीथिंग। मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं दृश्य देख रही हूँ और कहाँ बैठी हूँ, किधर बैठी हूँ, वो मुझे नहीं पता। इतने चलते गए, फिर रास्ते आए, पहाड़ आए, पहाड़ के बाद बहुत बर्फ आई और बर्फों पे चलते गए, चढ़ते गए बर्फों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे। और एक ऊपर पहाड़ पे पहुंच जा दिया। वहां पर शिव जी का उन्होंने दर्शन दिखाए। चंद्रमा भी देखा मैंने वहां पर, और चंद्रमा कभी उसमें कभी शिव नजर आए, कभी गुरु जी दिखे, कभी शिव दिखे, कभी गुरु जी दिखे। कोई समझ में नहीं आ रही थी ये क्या है, बस हम देखते ही जा रहे। उसके बाद और ऊपर चढ़ते गए। जो हम नॉर्मल कपड़े जो ये पहने हुए थे, ये कपड़े मेरे तन में नहीं थे। तो मैंने आवाज लगाई। उन दिनों में मैंने कहा, मुझे सलमान खान तभी भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता। मैंने कहा सलमान खान, तो पता नहीं कहाँ से चादर आके उड़ के मेरे ऊपर आ गई, और उस चादर के साथ हम जैसे विंग्स लग जाते हैं, वो हम चलते गए, पता नहीं कहाँ इतनी दूर। एंड देयर वाज ओनली व्हाइट लाइट ओवर देयर एंड नथिंग एल्स। सिर्फ सफेद लाइटें थी और पता नहीं कहाँ जैसे दूधिया रंग नहीं होता, एंड मिस्टी क्लाइमेट, इट वाज लाइक दैट। वहां पर इतनी देर सैर करता नहीं कहाँ से
घुमा घुमा के वापस आए। कहाँ कहाँ दर्शन किए वो मुझे नहीं पता। फिर हम जब वापस आए तो गुरुजी को देखा और गुरुजी मन मन मुस्कुरा रहे थे और उनके पैरों पे गिर के थैंक यू कहा। और फिर उसके बाद गुरुजी कहते सन सचखंड दा दर्शन कर आइए, हो गए दर्शन, मैं तेनों सचखंड के दर्शन करा देते। फिर उसके बाद मेरे को कहते हैं कि वो जेड़े कपड़े तेरे चोले उतरे सन ओ तेरा मोक्ष हैगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि तुमको कष्ट नहीं आएंगे, बहुत कष्ट आते हैं, पर आएंगे कष्ट, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हमने उतारने हैं। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए वो पिछले जन्म का कर्जे कौन उतारेगा, हम खुद ही उतारेंगे। जैसे आज सत्संग में आ रहा था कि उसने कुत्ते को मारा, क्या क्या किया, तो वो पिछले जन्म के ही है। एक आंटी थी हमारे सामने, वो एक बच्चा था और वो खाना खा रहा था, कभी मुंह से निकाले, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, खाना नहीं खा सक रहा था। मतलब he was different type of this thing। तो एक आंटी बड़े प्यार से खाना खा रही थी, उसको देख रही थी। वो अपना लंगर प्रसाद करके उस बच्चे के पास आके और बच्चों को खाना खिलाने लगे। उस बच्चे ने खाना नहीं खाया, मुंह से नहीं निकला, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। तो वो थाली उठा के अंदर ले जाने लगी, तो सेवादार खड़े थे। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये तो आपका बच्चा है, आपको इसका खाना खाना पड़ेगा। कहती ने मुंह तो कटिया, मैं किंच खा लवा। उसके नहीं, जो कुछ भी है आपको खाना पड़ेगा। देखिए उस प्रभु की लीला। उस आंटी ने रोते 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 वो मुंह से निकला हुआ खाना खा लिया और अंदर जाके प्लेट रख के आई और बड़ी रोई गुरु जी के आगे। कितनी फ्रेग्रेंस है गुरु जी की। तो बड़ी रोई, कहती गुरु जी मैं तो थोड़े सेवादारा ने ए कीता मेरे नाल, आ कीता मेरे नाल, इस तरह कीता मेरे नाल, उस तरह कीता। तो गुरु जी कह लगे कि 4 नहीं 5 सन। गुरु जी 5 केड़ा सी? कहते नो जेड़ा बच्चा सी ना, जेड़ा मुंह चो कट रहा सी खा के, ओ मैं सा। गुरु जी तुसी ते इत्थे बैठे हो सी? कहते नहीं मैं सा। तो पिछले अगले जन्म में एक सुअर दा ओ पैदा होना सी, ता मैं तेरे कष्ट पिछ अगले जन्म दे कष्ट कट्टे। तूने पता नहीं किन्नियां दा झूठा खुआना थी, मैं तेन अपना झूठा खुआया। तेरे सारे कर्म पिछले कर्मा दे और अगले जन्म दे कर्म मैं तोड़ देते। सो तेनू उस जूनी जो मैंने बचा लिया। कितनी देर का टाइम? बहुत है आंटी, लगे रहो आप। नहीं आंटी बोलो ना, है अभी है ना, आप चिंता नहीं करो। तो ऐसे थे गुरुजी हमारे। एक गुरुजी के पास एक आंटी आई तो कह लगी कि आ गई है तो? कहता हाँ गुरुजी। मंग मेरे को की मंगना है? कहती है कि गुरुजी मैं 75 साल की हो गई और मैंने की चाहिए, गड्डी है, कोठी है, सारा कुछ है, सब कुछ है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। कहते ना कि नहीं तू मंग, की मंगना है? कहते गुरु जी चलो देना है तो मैंने मेरा अंतिम समय तुहाडे चरणों विच गुजरे। गुरु जी मुस्कुराते और 15-20 दिन बाद वो आंटी फिर आई। जब वो आंटी आई तो ओ चाय शा पिलाओ। तो गुरु जी ने उसको चाय पिलाई। कहते और पीनी है? 2 बार पिला दी। फिर उसको जब पी ली और टाइम बीत गया, फिर गुरु जी ने उसने कहा आ हुण मेरे चरणों ते मत्था टेक। जब उसने मत्था टेका वो वही ढेर हो गया। तो उसको वही मिला जो उसको चाहिए था। फिर एक आंटी थी,
वो कहती सी गुरु जी मैं ते बड़ा ही प्यार करनी है तुहाडे नाल। उसके अच्छा कितना प्यार करनी है? कहते बहुत। कहते अच्छा शीशे लिपस्टिक लगानी है, कौन नजर आंदा है? गुरु जी मैं। मुझे कहते जिस दिन मैं तेरे नजर आया ना उस दिन तू मैं प्यार करती। सो इसलिए हर संगत में, हर जानवर में, हर चीज में उस महाराज को तलाश करो और उसको प्यार करो, वो सब मिल जाएगा आपको, यही बैठे मिल जाएगा। जन्मों जन्म की वो नहीं है। एक सत्संग आ रहा था, उसमें गुरु नानक का जैसे उन्होंने पार करवाया। गुरु जी ने कहा भाई मैं बनारस जाना, बनारस चलने। बनारस की टिकटें हुई और बनारस गुरु जी चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंच के गुरु जी ने कहा कि